चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल अड्डा पे सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों से वादा किया गया था कि अनुच्छेद की जितनी भी कक्षाएं होगी वो पूर्ववत क्रमबद्ध तरीके से आप सभी बच्चों को दी जाएगी। तो जैसे इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारी कक्षाएं देखी होगी, जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे तो कृपया करके जाके वहाँ आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ सारे कुछ उपलब्ध कराया गया है। तो चलिए आज के कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इससे पूर्ववत हमने अस्माकम विद्यालय को करा दिया था, जो कि विगत कई वर्षों में आपके एग्जाम में ये अनुच्छेद पूछा गया था। तो इसको आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 7 मार्क्स यहाँ से आने वाला है। उसके बाद उससे अगली कक्षा में हमने अस्माकम आदर्श ग्राम इसके बारे में कर लिया था। ये भी लगातार कई वर्षों से आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। उसके बाद के साथ साथ हम लोगों ने अस्माकम देश भारतवर्ष को भी कर लिया था। इससे पूर्वत कक्षा में हमने पढ़ ली थी। और आज हमारा जो होने वाला है परोपकार के बारे में। आज हम लोग परोपकार से संबंधित जितने भी संस्कृत के एक एक अनुच्छेद का एक एक सही प्रकार से हिंदी अर्थ करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस क्लास को देखना, इस कक्षा को देखना ना भूलेंगे। और जो भी बच्चे अभी नए आए हैं, जो नया देख रहे हैं इस क्लास को, तो वो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो चलिए बच्चों, आज के कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये हमारा है परोपकार। क्या है? परोपकार। तो देखिए, कहा गया श्लोक के माध्यम से पहले हम जानेंगे कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। कहा गया कि 18 पुराणों में, कितने पुराणों में बच्चों? 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन है। कितने वचन है? 2 वचन है। पहला, परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। परोपकार करने से क्या होती है? पुण्य की प्राप्ति होती है। और पाप करने से पीड़ा का अनुभव होता है। किसका? पीड़ा का अनुभव होता है। अगले लाइन में देखिए, कहा परेशान उपकारः परोपकारः कथ्यते। और दूसरे के ऊपर किया गया उपकार, परेशान का मतलब होता है दूसरा, दूसरे के ऊपर किया गया उपकार बच्चों परोपकार कहलाता है। क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। परोपकारः मानव जीवनस्य परम लक्ष्यम अस्ति। और परोपकार ही मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है। क्या होता है? परोपकार मानव जीवन का परम लक्ष्य भी है। आगे देखिए, कहा यह परोपकारः करोति सह परोपकारी कथ्यते। जो परोपकार करता है ना, वह परोपकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? परोपकारी कहलाता है। परोपकारेण समाजस्य प्रगति भवति। और परोपकार से इन बच्चों समाज की प्रगति होती है। किसकी? समाज की प्रगति किससे होती है? परोपकार से होती है। परोपकारः मानव विशिष्टम करोति। और परोपकार ही ना मानव को अन्य लोगों से विशेष कर देता है, अलग बताता है, कुछ विशेषता बता देती है अन्य लोगों से। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। और परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकार के लिए ही नदियां बहती है। किसके लिए बच्चों? परोपकार के लिए ही नदियां बहती है। और परोपकार के लिए ही गाय क्या देती है? दूध देती है। क्या देती है? दूध देती है। परोपकाराय फलंति वृक्षा। और परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं। क्या देते हैं? फल देते हैं। परोपकाराय इदम शरीरम। और परोपकार के लिए यह हमारा शरीर है। क्या है? परोपकार के लिए ही हमारा यह शरीर है। तो बच्चों, आज हम क्या जाने कि 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन, कितने वचन है? 2 वचन है। अगर आप परोपकार कीजिएगा आपको पुण्य मिलेगा, अगर आप पाप कीजिएगा तो पीड़ा का अनुभव होगा। उसके बाद जो परोपकार करता है उसे हम परोपकारी कहते हैं। और दूसरे के ऊपर किया गया उपकार ही परोपकार कहलाता है। और परोपकार ही मनुष्य को एक विशिष्ट की ओर ले जाता है, अन्य लोगों से विशेष करता है। परोपकार के लिए ही नदियां बहती है, गाय दूध देती है और वृक्ष फल देते हैं। और परोपकार के लिए यह हमारा जीवन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की कक्षा समाप्त हुई। जो भी बच्चे इससे पूर्वत क्लास कक्षा को नहीं देखे होंगे तो वो कृपया करके वहां से जाके आप देख सकते हैं। और जो भी बच्चे नए होंगे तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि आगे जितने भी बच्चे हो उन तक हमारी बात पहुंच सके। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।